हाल ही में अभी प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा पशु चिकित्सकों के लिए कहा गया था कि वह पशुओं का ही डॉक्टर होता है जो कि पशुओं की पीड़ा को समझ सकता है, क्योंकि इंसान तो अपना दर्द जुबान से बता सकता है लेकिन जानवर का दर्द पशु चिकित्सक ही समझ सकता है। इसलिए उन्होंने पशु चिकित्सक को महान बताते हुए पशुओं को जीवन दान देने वाला बताया है। मान की दृष्टि से आपको देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो अपने दुख की निवृत्ति का उपाय करने का प्रयास कर सकता है। हमारे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब हमें एक टेबलेट दे दीजिए, लेकिन पशु के सर में दर्द है वो बता भी नहीं सकता। उसके कहाँ परेशानी है उसको आपको खोज करनी पड़ेगी। मनुष्य के लिए तो यह है कि वो अपनी पीड़ा बता सकता है। अगर पीड़ा है तो उस अंग का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, लेकिन पशु बीमार है, अब उसको क्या परेशानी हो तो कुछ बोल नहीं सकता और आपको परेशानी दूर करनी है। आप अपने लिए ये जो थोड़ा लघु बुद्धि रखें कि काश मैं मनुष्यों का डॉक्टर होता तो मुझे विशेष सम्मान मिलता, मुझे लगता है आप गलत सोच में हैं। क्योंकि मनुष्य तो अपनी पीड़ा बता सकता है, मनुष्य के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन वो बेचारा पशु वो अपनी ना पीड़ा बता सकता है ना कोई व्यथा व्यक्त कर सकता है। आपको ढूंढना है कि आज पीड़ित है तो इसमें परेशानी क्या है। तो आप सोचो, आपको अपने दिमाग से पूरा लगा करके सोचना है कि इसको क्या परेशानी है, इस अंग को कैसे ठीक करना है, इस पशु को कैसे ठीक करना है। तो पहली बात तो भगवान ने आपको ऐसी सेवा दी है कि जिनको लोग काट कर खाते हैं उनको आप जीवन दान देते हैं। देखो ना, मतलब जब आप डॉक्टर हैं तो आप पशुओं से प्यार जरूर करेंगे, क्योंकि आपका वो मरीज है। क्योंकि मनुष्य तो अपनी व्यथा बता सकता है, पशु नहीं। तो आप अपने में हे भाव मत रखिए, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप ऐसा भाव मत रखिए। नमस्कार, मैं प्रेमानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हम जैसे पशु चिकित्सकों को बहुत अच्छा मानते हैं और सोचते हैं। उनकी सोच भी बहुत अच्छी है कि वो कहते हैं कि हम जितने भी मन से, तन से, और जो पशु हमारे पास आता है, चाहे वो श्वान हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, तोता हो, गाय हो, हम सब चीजों के लिए तत्पर रहते हैं और पशु को बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। उस प्रयास के कारण कभी कभी अगर हमें दुविधा लगती है कि कभी हमारे पशु चिकित्सक भाइयों की जरूरत पड़ती है, हम उनकी सलाह भी लेते हैं। तो जिससे कि हमें पूरा ये लगता है कि हमें इस बच्चे को, इस पशु मूक जानवर है जो बोल नहीं सकता है, हम उसको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। राधा रानी की कृपा से काफी सारे केसेस जितने भी होते हैं उन सब में मदद भी मिलती है हमें और पशु बच भी जाते हैं। इसलिए तो हमारा यही कार्य है कि हमें अपने तत्पर रहना चाहिए अपने कार्य के प्रति, और हम पूरी मेहनत से समर्पित रहते हैं अपने कार्य के लिए। जो पशु हमारे पास आता है बोलता नहीं है, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसी, हम पशु चिकित्सकों को ऐसी कुछ दिया है, वरदान दिया है कि जिसे हम देख के समझने में लायक योग्य हैं हम, और उसको हम देख के उसका इलाज करने में बरकस प्रयास करते हैं, जिससे कि पशु ठीक हो जाता है। देखिए, जितने भी सड़क के जो मूक प्राणी हैं, अगर वो कहीं भी बेचारा कोई बेजुबान जानवर है, रास्ते में कहीं बीमार पड़ रहा है, कुछ है, तो काफी सारे हद तक लोग जो हैं उसको लेके आते हैं। उनके मन में भावना जागृत हो जाती है, उनके मन में भावना जागृत होती है और वो उसको लेके आते हैं, चल के लेके आते हैं, अपने काम छोड़ के लेके आते हैं उस पशु को। तो हम पशु चिकित्सकों का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए और बरकस पूरा प्रयास करना चाहिए तन मन से। अगर वो धन देने लायक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सभी पशु चिकित्सक भाइयों के अंदर ये भावना रहती है कि जो जानवर मूक जानवर को लेके आए तो वो उसकी सेवा करते हैं और प्रभु की, ईश्वर की कृपा से वो जानवर ठीक भी हो जाता है। पशु कोई भी हो, चाहे वो मूक प्राणी है, तो उसकी पीड़ा को, दर्द को पशु चिकित्सक ही समझ सकता है और उसका मालिक है वो भी समझता है। पर कई बेजुबान ऐसे जानवर होते हैं जो सड़क पर पड़े होते हैं, उसकी पीड़ा को, दर्द पशु चिकित्सक बहुत अच्छी तरह समझता है। और साथ साथ जो पशु प्रेमी होते हैं वो सड़क पर देखते हैं तो उसको लेके आते हैं, क्योंकि वो भी उसकी पीड़ा के दर्द को समझ पाते हैं। तो इसको, दर्द को निवारण करना एक पशु चिकित्सक का कार्य बनता है और उसकी भावना भी यही होती है कि वो उस जानवर को ठीक होना चाहिए। उस मशीन से, वो लेजर मशीन होती है, उस मशीन से वो दर्द निवारक मशीन होती है, उससे बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। जिस तरह की ह्यूमन बींग में अपने आदमियों में अपनी लोग सहायता, मशीनों की सहायता से ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को अच्छी से अच्छी उपचार देने की सहायता करते हैं, इसी तरह से हम पशु चिकित्सक
अपनी लेटेस्ट मशीनों के द्वारा भी पशुओं को अच्छी से अच्छी तकनीक द्वारा हम लोग उनको चिकित्सा देते हैं, जिससे कि पशु की जान बच सके और उसका जीवन यापन अच्छा हो सके। भाव होना बहुत जरूरी है, वो किसी भी प्रकार के रूप में हो। अगर जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, वो ईश्वर की कृपा है, राधा रानी की कृपा से अगर हम अच्छा भाव रखेंगे और जानवर के प्रति रखेंगे, उसके मालिक के प्रति रहेंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें उस कृपा के द्वारा ही आपका जानवर जो है, जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी तल्लीनता से उसका इलाज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बच जाते हैं। और इसी तरह से इलाज करना चाहिए, और उसे जिससे कि हम पशु का दर्द निवारण कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। तो जैसा कि पशु चिकित्सक डॉक्टर संजीव नेहरू ने बताया कि अगर हम पशुओं के दर्द को समझ सके और उनकी पीड़ा से उनको मुक्त कर सके, तो वही हमारे जीवन की असली मेहनत होती है।